श्रीकृष्णार्जुन संकथामृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषणं तत्परैरधिगतं कैकेय्येन सधीवरहि किन्तु प्रत्नविचाररत्ननिकरान् आनीय दाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये अखण्डानन्दसम्बोधो पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्टा नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। कान्तिशितामृशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्ग राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। अर्जुन उवाच कैलिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीन बदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःख सुख स्वस्था समलोष्टा समकाञ्चना तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति। मानपमानयोस्तुल्यो तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मां च योगभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्यस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हम लोग 24वें श्लोक पर विचार कर रहे हैं। सम दुख सुख स्वस्था समलोष्टा सम कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदा तो संस्तुति। जो दुख और सुख में समान हो, अपने में स्थित हो और जिसकी दृष्टि में लोहा, जिसकी दृष्टि में मिट्टी, पत्थर और सोना समान हो। जिसकी दृष्टि में लोहा यानी मिट्टी, पत्थर और सोना जिसकी दृष्टि में समान हो, जो प्रिय अप्रिय में जिसकी दृष्टि समान हो,
और निंदा और स्तुति में जो समान है। ये कैसा, ये लक्षण है गुणातीत का और गुणातीत के आचार का। अभी कहा था 3 प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने कि किन लिंगों के द्वारा, किन चिन्हों के द्वारा मैं जानूं कि ये गुणातीत हुआ है, और वो गुणातीत किस प्रकार से आचार करता है। और तीसरा प्रश्न था कि गुणों से कैसे अतीत हुआ जाएगा। 3 प्रश्न पूछे थे। तो ये जो प्रश्न का उत्तर चल रहा है ये गुणातीत का आचार है। तो बताया कि जो सुख और दुख में समान, कहने को भले कोई कहे कि हम तो सुख दुख में समान हैं, जब वो ऐसी परिस्थिति आती है तो हिल जाते हैं। इस श्लोक में एक शब्द है स्वस्था। ये स्वस्थता को हम समझ लें तो फिर सब ये अपना आप आ जाएंगे। स्वस्मिन् आत्मनि स्थितः इति स्वस्थः, अपनी आत्मा में जो स्थित है। क्या हम अपनी आत्मा में अब स्थित नहीं हैं? आत्मा में स्थिति तो सबकी है, पर ये वृत्ति खेल कर रही है। वृत्ति का ही स्थित होना है। आत्मा तो स्थित स्वरूप है, आत्मा तो स्थित स्वरूप है। ये जो वृत्ति उछल कूद करती है, जो हमको दुख देती है, निंदा स्तुति कराती है, छोटा बड़ा कराती है, ये वृत्ति कराती है। यही वृत्ति अशुद्ध होती है। अशुद्ध की शुद्ध के साथ एकता कैसे हो सकती है? छाती में वासना का खूंटा गाढ़े और कहें भगवान आओ हम तुमसे मिल रहे हैं। जीव अपनी छाती में वासना का खूंटा गाड़ करके कहता परमात्मा से, कहे तुम हमसे गले मिल लो, तो भगवान ना हम डर लगता हम, क्योंकि तुम्हारी जो ये वासना का जो खूंटा है ये हमारी छाती को फाड़ देगा। वो नहीं पास आना चाहते। तो पहले वासना हटे, शिथिलता, वासना की शिथिलता हो, तब ये एकता सिद्ध होती है। तो स्वस्था जो है, स्वस्थ शब्द को पर ही यहाँ इस श्लोक में जोर है। जो अपनी आत्मा में स्थिति है। स्थिति आत्मा में क्या है? आत्मा तो स्थित स्वरूप है, परंतु उसमें वृत्ति का स्थैर्यता होनी चाहिए। इसी को स्वस्था कहा है। जो वृत्ति उछल कूद कर रही है, आत्मा तो अचल है, अविनाशी है, सब ठीक, लेकिन वृत्ति से वो अचलता मालूम पड़ती है, अचलता सी मालूम पड़ती है, अशुद्ध सी मालूम पड़ती है, विकारी सी मालूम पड़ती है। ये सब वृत्ति का खेल है। जब वृत्ति अपने अधिष्ठान आधार से एक हो जाती है तो इसी को बोलते हैं स्वस्था, अपने आत्म स्वरूप में स्थित। वृत्ति जो हमारी अशुद्ध है, वृत्ति की अशुद्धता क्या है? वृत्ति जब अपने उदर में किसी नाम को, किसी रूप को, आकार को बिठा लेती है और उसके साथ एकीभूत हो जाती है, यही वृत्ति की अशुद्धि है। ये गर्भिणी वृत्ति गर्भिणी है, कुछ अपने पेट में छुपाए हुए है। वृत्ति की जो निर्मलता है, जब वृत्ति किसी भी आकार को नहीं पकड़ती है, आकार सामने हो करके भी जब उन आकार को अपने में एकीभूत नहीं करती है, ये वृत्ति की निर्मलता है। आकार अनेक प्रकार के होते हैं। स्थूल आकार होते हैं
सूक्ष्म आकार होते हैं और बीजाकार होते हैं। विशिष्ट आकार होते हैं, सामान्य आकार होते हैं, विशिष्ट आकार होते हैं। हम मोटे मोटे आकार तो समझते हैं कि ये हमको घट दिखाई दिया, मकान दिखाई दिया, कुर्सी दिखाई दी, ये सामान्य आकार दिखाई देते हैं, स्थूल आकार दिखाई देते हैं। लेकिन सूक्ष्म और कुछ विशिष्ट आकार भी होते हैं। जब ये वृत्ति किसी भी आकार को नहीं पकड़ती है, आकार के ना पकड़ने में सहायक कौन है? ये वैराग्य है। देखो, जब सूक्ष्म बारीक मैल को हटाना होता है तो उससे पहले छोटी छोटी चीज हट जाती है। वैराग्य क्या करता है? जिन विषयों के प्रति हमारा गहरी पकड़ थी, आकर्षण था, ना देखते हुए भी वृत्ति कब कहां से निकल जाती है पता नहीं चलता है। क्योंकि ये वृत्ति जब तक इसको परिपूत नहीं किया जाता है, श्रद्धा, तप, तत्परता, अभ्यास, श्रद्धा, तप, तत्परता, अभ्यास, शास्त्राभ्यास, गुरु वाक्यों का श्रवण जब तक नहीं किया जाता है तो वृत्ति का स्वभाव है हमेशा नीचे को जाना। जैसे पानी का स्वभाव है हमेशा नीचे को बहना, ऐसे ही मन का, वृत्ति का स्वभाव है नीचे को जाती है। ये ऊर्ध्वगामी तो तब होती है जब किसी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त होता है, शास्त्र का चिंतन मनन निरंतर होता है, अभ्यास की प्रबलता, तत्परता रहती है, तब ये वृत्ति इन विषयों को छोड़ती है। अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा था कि ये भगवान, ये मन तो वायु के वेग के समान है, इसको रोकना बड़ा कठिन है, कैसे रोक सकता है? भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम ठीक कहते हो, पर अभ्यास और वैराग्य से ये भस्म हो जाता है। अभ्यास वैराग्य अभी जो मैं बताया कि श्रद्धा, तत्परता, तप, अभ्यास, इससे ये वृत्ति इन आकारों को पकड़ना बंद कर देती है। गुरु वाक्यों के श्रवण से पकड़ना बंद कर देती है। मन का स्वभाव होता है कि हमेशा सत्य वस्तु को पकड़ें, सच्ची वस्तु को ही लेना चाहता है, झूठी वस्तु को नहीं देना चाहता। यहाँ बहुत सारे नोट रखे हैं, यदि एक नकली नोट आ जाए तो आप उसको देखते नहीं, छूते नहीं, पकड़ते नहीं, आप सच्चा नोट लेना चाहते हैं। ये मन कौन लेना चाहता है? वृत्ति, ये सच्चाई को पकड़ना चाहती है। अब जब ये सच्चा पकड़ के पकड़ती है, सच्चा मान करके उसको पकड़ती है, उसके साथ नाचती है, उसके साथ खेलती है, जैसे जैसे वो विषय का स्वभाव होता है अपने को वैसे वैसे जोड़ लेती है। यही वृत्ति की अशुद्धि है। तो वृत्ति शुद्ध होगी तभी उस परमात्म तत्व से उसकी एकता सिद्ध होती है। ऐसा नहीं होता एक शुद्ध है एक अशुद्ध है। आकाश में आकाश शुद्ध है, निरवयव है, निर्विकार है, और इसमें हम चने मिला दें, आकाश में चने मिल सकते हैं क्या? भाई चने जो है गेहूं में मिल सकते हैं, चावल में मिल सकते हैं, लेकिन आकाश में नहीं मिलते, क्योंकि वो निरवयव है, शुद्ध है। जो जितना शुद्ध होता है वो उतना ही परिष्कृत होता है, छोटी चीजों को पकड़ता नहीं। तो स्वस्था शब्द में जो वृत्ति की स्थैर्यता है,
आत्मा तो नित्य स्वस्थ ही है, उस वृत्ति के कारण अपने को जो हम अस्वस्थ समझते हैं, ये अस्वस्थता समाप्त हो जाती है। इसी को कहते हैं वृत्ति की स्थैर्यता, स्वस्थता। अपनी आत्मा में वृत्ति की स्थित हो गई। लहर को सागर में डुबो दिया। लहर है वृत्ति, सागर है वो परमात्मा। तो इस वृत्ति को, इस लहर रूपी वृत्ति को सागर में डुबा देते हैं। अब जब ये सागर में डूब जाती है वृत्ति, तो ये सब जो चीज है, सुख दुख में समानता, प्रिय अप्रिय में समानता, शत्रु और मित्र में समानता, ये सब जो है आ जाते हैं। ये करने की बात नहीं है। जब हमारा स्वरूप स्वस्थ अनंत है, जब हमारा स्वरूप अनंत है, परिपूर्ण है, फिर छोटी चीजों से वो अपनी प्राप्ति नहीं करता। यावा नर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जब एक बहुत बड़े सागर की हमको प्राप्ति हो जाए, तो छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग होने वाला नल है, कुआं है, बावड़ी है, ये सब उसमें समाविष्ट हो जाती है। छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो ये हम सुख लेते हैं, ये सारे उस सुख में, उसी में समाविष्ट हो जाते हैं। सीकरते त्रलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। उसकी एक फुइया से संपूर्ण जगत ये तृप्त हो रहा है। तो स्वस्थता जो है, ये वृत्ति जब अपने आत्म स्वरूप में स्थित होती है, तभी ये सब चीज आती हैं। तो वृत्ति की जो शुद्धि है, वो स्थूल और सूक्ष्म और कारण, तीन रूप से अशुद्धि होती है वृत्ति में। स्थूल वृत्ति तो सबको समझ में आती है कि ये नाम रूप को पकड़ी हुई है या आकार को पकड़ी हुई है। और जो सूक्ष्म वृत्ति है, वो है सुखाकार और दुखाकार। तो वो तीन दृष्टांत यहाँ दिए हैं। स्थूलता का दृष्टांत दिया है सम लोष्टा शम कांचना, लोष्ट आस्म और कंचन, ये स्थूलता का दृष्टांत। ये आंखों से देखा जाता है, कांच भी देखा जाता है, कांच भी देखा जाता है, और मिट्टी भी देखी जाती है, पत्थर भी देखा जाता है। ये स्थूलता का दृष्टांत। और सूक्ष्मता का दृष्टांत क्या है? सम दुख सुखा स्वस्था, ये स्थूलता का दृष्टांत है। स्थूल विषय को तो हम समझ गए कि ये स्थूल है, छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये जो सुख दुख है, मान अपमान है, प्रिय अप्रिय है, ये छूटना बड़ा कठिन हो जाता है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ। ये कठिन है। तो ये वृत्ति जब स्थूल को पकड़ती है, तो और चीजों जो दूसरी वृत्ति हैं, उनको उसको छोड़ना पड़ता है। एक विषय को पकड़ेगी तो एक को छोड़ना पड़ेगा। अब माने ये इस फोन को हमने देखा, तो दूसरा फोन, पुस्तक, सबको छोड़ना पड़ता है। ये वृत्ति का स्वभाव है। जिसको पकड़ेगी उसके साथ तदाकारता होगी, और तदाकारता होने के अनंतर उसको ये होगा कि ये मैंने जाना, ये फल व्याप्ति होगी। पहले वृत्ति व्याप्ति होती है, फिर फल व्याप्ति होती है। वृत्ति व्याप्ति क्या हुई है? वृत्ति फोन के आकार में आकारित हो गई।
अब फल व्याप्ति क्या हुई कि मैंने फोन को जाना। यदि फल व्याप्ति नहीं होती है, केवल वृत्ति व्याप्ति होती है, तो ये आपकी वृत्ति उस विषय को पकड़ती नहीं। उस वृत्ति व्याप्ति होकर के जो फल व्याप्ति है, यही आपकी अपूर्णता को बताता है, यही आपकी दीनताहीनता को लक्षित करता है कि जो मिले झोली में रखो, जो मिले झोली में रखो। एक आदमी ऐसा है वस्तु देखी वहीं छोड़ दी, एक आदमी ऐसा है कि दिखाई दी और अपने पास रखो। जो अपने पास रखना है यही आपकी अपूर्णता है, यही आपकी दीनता है, हीनता है। तो जब ये किसी वस्तु को पकड़ती नहीं है, स्थूलता को नहीं पकड़ती, सूक्ष्मता को नहीं पकड़ती, और कारणता क्या है? आपकी परिच्छिन्नता। एक स्थिति ऐसी होती है कि स्थूल विषय को नहीं पकड़ती, सूक्ष्मता को भी नहीं पकड़ती, पर अस्मिता होती है, मैं हूं, मैं हूं, ये अस्मिता उसको छोड़ती नहीं। यही कारण वृत्ति है। पितामह भीष्म को क्या था? अस्मिता ही तो थी। मैं भगवान को शस्त्र गहा करके उठवा करके रहूंगा। ये जो क्षत्रिय स्वभाव था कि मैं भगवान को शस्त्र उठवा के रहूंगा, ये अस्मिता वाली जो बात थी, ये अस्मिता ही एक कारण वृत्ति है। जहां स्थूलता नहीं, सूक्ष्मता नहीं, कारणता नहीं, तो वृत्ति अपने अधिष्ठान आश्रय में विलीन हो जाती है। तभी कहते हैं उसको स्वस्था, अपने स्वरूप में स्थिति है। जब जिसने अपूर्णता को, जिसकी अपूर्णता समाप्त हो गई, जो अनंत है, जो व्यापक है, अब वो छोटी चीज लेकर के क्या करेगा? सब उसके हाथी के पांव में सब पांव समा गए। अब उसका जो व्यवहार दिखाई देता है, सबके साथ समानता का व्यवहार दिखाई देता है। जो हमारी विषमता है वो हमारी अपूर्णता के कारण है। जब पूर्णता आती है तो सबके प्रति समानता होती है। वो जानते हैं, ये जानता है कि सोने से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। उसकी ना उपयोगिता रहती है, ना महत्ता रहती है उसके चित्त में, और ना उसकी सत्यता रहती है, ना उसकी सुंदरता रहती है। ना कोई विशिष्ट व्यक्ति है, ना ये सामान्य दृष्टि व्यक्ति है। ऐसी बुद्धि उसकी समाप्त हो जाती है। अभी कोई मंत्री आए तो ऐसे ही, कोई सामान्य आदमी आए तो ऐसा ही, कोई चोर आए तो भी वैसी वृत्ति है, और कोई साहूकार आए वो भी वृत्ति है। एक महात्मा थे मौजानंद। लोग क्या करते थे? अब कुछ लेते देते थे न, मुक्त पुरुष थे। तो कोई उनके गले में कोई सोने का हार पहना जाता था, कोई माला पहना जाता था, क्योंकि लेते तो है ही नहीं वो, हैं? और पहना गए, घंटे 2 घंटे पहना गए, और फिर उतार के ले जाते थे, अपनी तिजोरी में रखते थे कि महाराज जी का स्पर्श होगा, ये बहुत सादा हम बढ़ जाएगा। ऐसी वृत्ति थी। अब एक सेठ आकर के पूरा अपना सोना महाराज जी के शाम के समय गले में डाल के, जंगल में रहने वाले थे। अब एक चोर आया, सारे उतार कर ले गया।
अब सुबह को देखते हैं सेठ जी की भाई देख अब तो महाराज जी का स्पर्श हो गया, अब तिजोरी में रखेंगे। अब उनके गले में एक भी सोने का एक हार भी नहीं। तो महाराज जी से पूछा, बाबा कौन ले गया था? बेटा जो जिसने पहनाया था वही ले गया। जिसने सोना मुझे पहना था वही ले गया। बोले वो तो मैंने पहनाया था, तो तू ही ले गया। तो ये दृष्टि सम हो जाती है, व्यवहार में सम हो जाता है। अब ये जो समता है, ये समता बाह्य आचार को दिखाता है। अभी कहा था ना कि कैसा आचार होता है कि व्यवहार में भी उसका समानता होने लगती है। सारी जो विषमता है ये राग द्वेष के कारण है। राग है तो हम उसके प्रति दूसरा व्यवहार होता है, जो द्वेष है उसके प्रति दूसरा व्यवहार होता है। अच्छी कोई चीज़ दी तो हाथ घुमा के इसको दे दिया और हाथ घुमा के इसको दे दिया। ये जो विषमता है ये राग द्वेष के कारण होती है। ये राग द्वेष कब होता है? अपनी परिच्छिन्नता के कारण, अपने अपूर्णता के कारण। तो व्यवहार में समलोष्टा सम, उसके लिए जो स्थूल आँखों से दिखाई देने वाला है उसमें भी समानता हो जाती है। और सम दुख सुखा दुहु सुहु, खा माने आकाश। ये दुख क्या है? दुष्टु आकाश, सुष्ठु आकाश। सुंदर आकाश का नाम सुख और दुखद आकाश का नाम दुख। ये वृत्ति क्या है? आकाश रूप है, आकाश रूप है। जब ये आकाश दुष्ट हो जाता है यानी गंदा हो जाता है तो ये दुख देने लगता है। और जब ये आकाश सुंदर होता है तो यानी अपने अनुकूल होता है। ये दुष्टता सुष्टता क्या है? जो अपने अनुकूलता है वो तो सुख है, और जो प्रतिकूल है वो दुख है। रागानुसयी सुखा, योग दर्शन का सूत्र है, रागानुसयी सुखा और दोषानुसयी दुखा, द्वेषानुसयी दुखा। जो ये राग और द्वेष के पीछे ये सुख दुख चलते हैं। जहाँ राग होगा वहाँ सुख होगा और जहाँ द्वेष होगा वहाँ दुख होगा। तो ये जो पहला दृष्टांत दिया था स्थूलता का दिया था कि स्थूलता में भी उसकी समानता हो जाती है। और अब वृत्त्यात्मक बताई कि सुख दुख क्या है? ये वृत्त्यात्मक है। वृत्ति भी उसकी सम हो जाती है। क्यों सम हो जाती है? कि अब वृत्ति में संकल्प विकल्प नहीं उठता है। संकल्प विकल्प उठने से वृत्ति की अस्थिरता आती है। संकल्प हमको ये सम्यक अच्छा है तो आपको ध्यान चिंतन नहीं करने देगी। जब ये वस्तु अच्छी है, सम्यकत्व की कल्पना हो जाती है, संकल्प हो जाता है कि वस्तु अच्छी है, तो आपको ये ध्यान चिंतन नहीं करने देगी, उसमें बैठा देगी। ऋषिकेश में एक संत थे और उनका एक शिष्य कोई पैसा धेला नहीं रखते थे, किसी प्रकार का कोई संग्रह परिग्रह नहीं था, गुरु के पास भी कोई शिष्य परिग्रह नहीं था। एक दिन एक सेठ आए, गंगा किनारे बैठे हुए थे और उन्होंने वो कुछ मुद्राएं उनको दी और उस समय के हिसाब से वो बहुत मुद्रा थी।
उन्होंने कहा कि हम पैसे धीरे नहीं रखते महाराज, हम आपको नहीं दे रहे हैं। ऐसे जो देने वाले होते हैं ना, ये नहीं कहते महाराज हम आपको दे रहे हैं। तो कहेंगे महाराज जी हम आपको नहीं दे रहे हैं, आप तो संत सेवा में लगा दो। उन्होंने बहुत कुछ कहा, तो उन्होंने कहा नहीं महाराज देखो, हम तो कभी कभी आते हैं, यहाँ संत भूखे रह जाते हैं, किसी को दवाई की ज़रूरत है, किसी को सर्दी में गुड़ मिल जाए तो अच्छा है। ऐसे बात बना करके उनको पैसे दे दिए। अब पैसे देकर वो तो चले गए। अब जो निर्द्वंद होकर के जो महात्मा ध्यान चिंतन कर रहे थे, अब वो उनके चित्त में ये संकल्प विकल्प उठने लगे, भाई मैं इन पैसों का दवाई मंगा दूं। फिर कहते हैं नहीं नहीं गर्मी सर्दी पड़ रही, गुड़ मंगा देता हूँ। अच्छा झंझट काट दो, एक बार भंडारा कर दो, करा दो, सबको दे देते हैं। अब वो इस उधेड़ बुन में, इस संकल्प विकल्प में अब उनसे ध्यान भजन नहीं होता। अब बड़े परेशान हो गए। अब गुरु जी के पास जाके बोले महाराज गुरुदेव ऐसे ऐसे ये हुआ। तो बोले गुरुदेव बोले छुआ तो नहीं था तुमने पैसा? न छू लिया महाराज। छुओ नहीं, ऐसा करो अलग रखो उसको, और गोबर डालो उसके ऊपर, और गोबर में लपेट के सीधा गंगा जी में डाल आओ, ऐसा, और तब देखो भजन होएगा। तो उन्होंने वही किया, और जैसे पैसा डाला गंगा जी में, अब वो उनके चित्त की सारी अशुद्धि निकल गई और निर्द्वंद ध्यान भजन करने लगे। तो जो संकल्प विकल्प है, ये संकल्प विकल्पता अपने को ये छोटा बना देते हैं। वस्तु के प्रति देखो, समाज सेवा करनी ये विभाग अलग है, और सन्यासी का विभाग अलग है। सन्यासी का विभाग समाज सेवा नहीं, सन्यासी का विभाग है, सन्यासी का विभाग है अपने आत्मस्वरूप का चिंतन। एक बार वृंदावन में आरएसएस का बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था। तो गुरुजी गोलवलकर जी महाराज जी के पास गए, और तो महाराज जी ने उनको कहा कि गुरुजी, सब गुरुजी बोलते, महात्मा भी गुरुजी बोलते थे उनको, ये नहीं कि संघ वाले बोलते थे, महात्मा भी सब गुरु बोलते थे कि गुरुजी हमको भी क्या लाठी उठानी पड़ेगी अब? तो गुरुजी बोले, हाथ जोड़ करके बोले, महाराज यदि आपने लाठी उठा ली तो मेरा लाठी उठाना बेकार हो जाएगा, मेरा लाठी उठाना बेकार हो जाएगा। आप लोगों के चिंतन मनन के लिए जो आप एक समाज को दिशा दे रहे हैं, जो भटकता हुआ जीव को आत्म कल्याण के लिए उपदेश दे रहे हैं, हम उनकी रक्षा करने के लिए लाठी उठाते हैं। यदि आप लाठी उठा लोगे तो फिर हम किस लिए लाठी उठाएं? तो ये पहली भावना थी, क्योंकि उस सूक्ष्मता को समझते थे। आज तो नहीं, सब साधु हो या सबको एक काम करना। आत्मचिंतन की महत्ता, उसकी उपयोगिता कम हो गई है। तो जब बता ये रहे थे कि जो संकल्प विकल्प हैं, ये संकल्प विकल्प जब उठने लगते हैं तो अपना जो परिच्छिन्नता वहां दिखने लगती है, और इस परिच्छिन्नता को तोड़ने के लिए ही ये शास्त्र उपदेश है। अपने में स्थित हो तो स्थूलता और सूक्ष्मता
स्थूलता में भी समता का व्यवहार होता है और सूक्ष्मता में, वृत्ति में भी समत्व का व्यवहार होता है। यहाँ फिर कहा इसमें तुल्य प्रिया प्रियो। अब कोई प्रिय नहीं है, अप्रिय नहीं, क्योंकि राग द्वेष नहीं रहा तो प्रिय अप्रिय भी नहीं रहे। और धीर है, ये स्वस्था का ही विशेषण है। धीर, जो श्लोक में स्वस्था शब्द कहा है, इसी का विशेषण धीर किया। धीर कौन है? विकार के उपस्थित होने पर, विकारों के उपस्थित होने पर जिसका चित्त विकृत नहीं होता है। अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ऐसे विकार उपस्थित होते हैं। उन विकारों के उपस्थित होने पर भी जिसका चित्त स्थिरता को प्राप्त हुआ है, वो है धीर। वो धीरता किसमें ऐसी धीरता किसमें आ सकती है? उसी में आ सकती है जिसको ये परिपूर्णता का बोध है। कहो कि विवेकी में, संयमी में धीरता हो। देखो, विवेकी की, संयमी की धीरता एक, उसकी एक सीमा है। संयम का जो बांध है, किसी का 1 वर्ष चलता है, 2 वर्ष चलता है, 10 वर्ष चलता है, 20 वर्ष, 50-40 वर्ष चल सकता है, लेकिन ये संयम का बांध जो है ये शाश्वत नहीं होता, कभी ना कभी टूट जाता है। हाँ, एक बात जरूर है, इस संयम के बांध के साथ यदि पूर्णता का उपदेश ग्रहण करता है, संयम के बांध के साथ ये पूर्णता का उपदेश ग्रहण करता है, इस पूर्णता पर विचार करता है, पूर्णता को पाने की जिसको जिज्ञासा है, श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, तब ये संयम जो है आत्म पर्यवसायी हो जाता है। और यदि केवल आप आत्मबोध रहित होकर के आप संयम करेंगे तो संयम ये टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो बहुत बड़ा विनाश करके ले जाएगा। बांध है, शाश्वत नहीं है, अवश्य टूटता है। इसलिए कोई वृत्ति को रोक नहीं सकता। वृत्ति को विषयांतर किया जा सकता है, वृत्ति को बाध किया जा सकता है। वृत्ति का बाध हो सकता है विचार से, वृत्ति का विषयांतर उपासना से विषयांतर किया जा सकता है, परंतु वृत्ति को कोई रोक नहीं सकता। कुछ वर्ष के लिए रोक भी ले, लेकिन फिर वो टूट जाएगा, गिरा देगा। जो निंदा है, स्तुति है, कहा कि धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति, वो निंदा और आत्मस्तुति में समान है। देखो, जब हमारी व्यवस्था ठीक है तब तो हम ध्यान भजन कर रहे हैं, और व्यवस्था बिगड़ती है तो ध्यान भजन छूटता है। तो ये आपका ध्यान व्यवस्था जो है, ध्यान ये व्यवस्था पर जो आधारित होती है, ये आपकी व्यवस्था पर आधारित ध्यान, ये ध्यान नहीं होता। व्यवस्था सापेक्ष है। एक बार ऋषिकेश में, कैलाश आश्रम में स्वामी विद्यानंद महामंडलेश्वर थे। एक सज्जन आए और बोले, महाराज जी, हम तो अब आपके पास ही रहेंगे, अब हम नहीं जाएंगे, हमने तो निश्चय कर लिया, अब हम यहीं भजन करेंगे, अब लौट कर नहीं जाएंगे। हमने सब बच्चों को व्यवस्थित कर दिया, सबको व्यवस्थित कर दिया है। विद्यानंद जी बोले, भाई तुमको तो जाना पड़ेगा।
बोले महाराज जी अब नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं। उसके बाद में पाठ सुनते रहे, 2-4 महीना रहे। एक दिन पाठ में ऐसे ही रोते बिलखते हुए भागने लगे। उस समय फोन की व्यवस्था थी नहीं। टेलीग्राम आया कि पुत्र का एक्सीडेंट हो गया है। रोते बिलखते गए और फिर 2-4 महीने के बाद फिर आए। तो बोले महाराज जी आप तो सिद्ध हैं, सिद्ध महात्मा हैं, आपने कहा था कि तुमको जाना पड़ेगा। तो विद्यानंद बोले हम कोई सिद्ध विद्ध नहीं है, हम में तो जो तुमने कहा था उसी को वापस कहा है। क्या कहा था कि मैंने बच्चों को व्यवस्थित कर दिए हैं। तो देखो व्यवस्था कभी अव्यवस्था भी होती है, व्यवस्था कोई शाश्वत नहीं होती है, वो कभी ना कभी व्यवस्था टूट जाती है। जो हमारी चातुर्वर्ण की व्यवस्था थी अब कली काल में आकर के चरमरा गई। क्योंकि व्यवस्था चाहे व्यवस्था, हाँ ये बात जरूर है, कोई सुविवेकी आदमी के द्वारा बनाएगी जो व्यवस्था है कुछ लंबे समय तक चल जाती है, और जो समझदार नहीं है उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था जल्दी टूट जाती है, और किसी के बनाते बनाते टूट जाती है। तो जो तुमने व्यवस्था बनाई थी, व्यवस्थित किए थे ना बच्चों को, तो निश्चित बात है अव्यवस्थित होंगे। हमने कोई सिद्धि हमारी इसमें नहीं है। सिद्धि किसको कहते हैं लोग? कारण को जाने बिना कार्य का दिख जाना, इसी को सिद्धि कहते हैं, चमत्कार कहते हैं। हाथ की सफाई को देखा नहीं और उसने ऐसा कर दिया तो ये क्या सिद्धि हो गई, चमत्कार हो गया। तो कारण को जब हम जान जाते हैं तब ये सिद्धि विद्धि नहीं रहती। वो कारण को जानने का मतलब अपने अधिष्ठान को जानना है, अपने आत्म स्वरूप को जानना है। जो अपने आत्म स्वरूप को जान गया फिर ये वो सिद्धि क्या होती है ये नहीं जानता। उस अज्ञानी लोगों को ही सिद्धि की कल्पना होती है, और वो अज्ञानी लोग ही सिद्धि को महत्व देते हैं, क्योंकि कारण वस्तु को जानते नहीं। वो तो जो सम्यक सिद्ध है, आत्म सिद्ध है, आत्म संसिद्धि है, वो तो सिद्ध है, वो कोई व्यवस्था नहीं है, वो तो नित्य है, शाश्वत है, अचल है। तो प्रिय जो निंदा आत्मस्तुति है, धीरः निंदात्मस्तुति, निंदा आत्मसंस्तुति। निंदा करते हैं, स्तुति करते हैं। जो आज जिसकी निंदा कर रहे हो, एक दिन उसको प्रशंसा भी करनी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है सराहो मत, सराहो मत, निंदना पड़ेगा, और निंदो मत सराहना पड़ेगा। निंदा आदमी कब करता है? और स्तुति कब करता है? बस एक ही उत्तर है, अपूरी अपूर्णता। अपनी अपूर्णता होने से किसी को कोई अच्छा नहीं लगता, और कोई अच्छा लगता है, कोई ज्यादा अच्छा लगता है, कोई कम अच्छा लगता है। अपनी जो है अभाव दरिद्रता, अपनी दरिद्रता को अभिव्यक्त करने का नाम ही निंदा स्तुति है। अपनी दरिद्रता, अपनी अपूर्णता, उसको किसी दूसरे पर आरोपित करते हैं, यही निंदा स्तुति है। ये अच्छा नहीं लगता तो उसकी निंदा है, ये अच्छा लगता है तो उसकी प्रशंसा है। अपने से भिन्न होकर के ही, अपने से भिन्न होकर के ही जब भी, वो तभी निंदा स्तुति करेगा। ये दोष दर्शन, जगत का दोष दर्शन करके अपने अंतःकरण में ही है,
और उस दोष दर्शन से हट जाता है तो ये है, देखो, विवेक वैराग्य है। गीता में कहा भगवान ने, दुख दोषानु दर्शन। दुख दोष दर्शन हो रहा कि उस दोष को दर्शन करके अपने में उनसे हट जाता है, बिना किसी दूसरे को विक्षेप बाधा दिए हुए। उनको ये नहीं कहता तुम गलत हो, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं कहता। बस दोष दर्शन देखा, वापिस हट गया, और वो दोष दर्शन आपकी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों में नहीं आता है, केवल अंतःकरण तक रहता है। अंतःकरण तक ही रहता है, तो तब कहते हैं उसको वैराग्य है। और जब दोष दर्शन ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों में उतरता है, तो इसी को हम निंदा कहते हैं। तभी निंदा होती है, चुगली होती है। दोष दर्शन आप जब दोष दर्शन होने पर तो निंदा होती है, और जब हम उसमें अच्छाई देखते हैं, अच्छाई देख करके अपने अंदर ही रहते हैं, इंद्रियों में नहीं उतरते हैं, तो हम उस समय अब हमारे चित्त की प्रसन्नता रहती है। और जब अच्छाई देख करके उन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और उस विषय तक जाते हैं, तो यही उसकी स्तुति हो जाती है, निंदा स्तुति हो जाती है। तो हमने निंदा स्तुति जो हमसे हुई, स्वस्थ नहीं हुए थे, अपने में परिपूर्णता नहीं हुए थे, इसलिए बाहर देखने लगे, और बाहर देख करके ये अच्छाई है, ये बुराई है, इन्हीं से निंदा स्तुति बनी। तो जो ऐसा मुक्त पुरुष है, जो अपने में परिपूर्ण है, अनंतता है, पूर्ण जागृति है, बेहोशी नहीं है, पूर्ण जागृति है, अनंतता है, उसकी व्यापकता है, निरंतरता है, ऐसे निरंतर अस्तित्व में जो जी रहा है, यही वास्तव में जीवन है। कोई खाना पीना, व्यवहार करना, ये जीवन नहीं है। ये जो जीवन है वो तो प्राणन क्रिया है, वो प्राणी है। मरने वाली चीज कभी जीती कैसे? जो निरंतर जी रही है, यही जीवन है। हम जो कहते तुम जी रहे हो, वो इस इंद्रियों से, इन प्राण को लक्षित करके हम जीना नहीं कहते हैं, क्योंकि आत्मा जीवन स्वरूप है। उसी आत्मा का अध्यारोप करके इस शरीर में, इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रियों में, तब हम कहते हैं कि जीवित अवस्था है। जब शरीर छूट जाता है, तब कोई नहीं कहता जीवित है। इन प्राण को, इंद्रियों को, अंतःकरण को जीवन नहीं कहा गया, जीवन आत्मा को ही जीवन कहा गया है। जब तक उसका अस्तित्व वो चैतन्य स्फुरित होता रहता है, समाप्त नहीं होता, स्फुरित होता रहता है। उसी चैतन्य के स्फुरण को जीवन कहते हैं। जब वो स्फुरण होना बंद हो जाता है, कहो कि स्फुरण होना क्या बंद हो जाता है? देखो, स्फुरण होना बंद होता है, परंतु आत्म चैतन्य समाप्त नहीं होता। ये एक घट है, अंतःकरण है, जहाँ ये स्फुरित होता है। एक सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, और वहाँ एक शीशा रख दो, तो शीशा में
वो जो प्रकाश है सूर्य का उसका रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे ही जैसे वहाँ शीशा में सूर्य का प्रकाश जो है स्फुरित होता है, ऐसे ही ये अंतःकरण में वो चैतन्य स्फुरित होता है, मैं हूँ के रूप में स्फुरित होता रहता है। जब ये अंतःकरण मिट जाता है तो उसका स्फुरण होना बंद हो जाता है, आत्म चैतन्य मिटता नहीं। तो जब चैतन्य अंतःकरण से स्फुरित होता तब हम उसको कहते हैं ये जी रहा है, जीवित है। पर वास्तविक जीवन तो आत्म चैतन्य का हुआ। तो जो निरंतरता है, निरंतर जीवन है, स्फुरित हो रहा है, वो जो तत्व है, इसी से इसकी जो स्फूर्ति है जो हमको निरंतरता दे रही है, निरंतरता में जी रहे हैं, ये परिपूर्ण है। जब ये बोध हो जाता है, वृत्ति उसमें विलीन हो जाती है, स्वस्थता का अनुभव करती है, तो निंदा स्तुति नहीं होगी, प्रिय अप्रियता नहीं होगी और किसी के प्रति आकर्षण भी नहीं होगा। अब आगे के श्लोक में बताते हैं, मान पमानयोस्तुल्यो तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। वही बात यहाँ कही गई है, मान और अपमान। मान अपमान में सम। जब तक कोई मान कर रहा है तब तो हमारी समता दिखाई दे रही है, और जब कोई अपमान करे समत तो तब मालूम पड़ता है कि हम अपमान में भी सम है या नहीं है। व्यवस्था में तो हम ध्यान भजन करते हैं, अव्यवस्था में नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ तो मच्छर काटते हैं, यहाँ हमको लोग बुरा बुरा कहते हैं, यहाँ हमको दूध नहीं मिलता है, यहाँ अब हमारा पेट साफ ही नहीं होता। अब यहाँ दूध नहीं मिलता तो हम यहाँ क्यों रहेंगे। जो व्यवस्था से भजन होता है वो भजन नहीं होता। देखो अधिकांश लोग कुछ निमित्त से भजन करते हैं, कुछ नैमित्तिक भजन करते हैं। अब संक्रांति आ गई, ग्रहण पड़ गया तो, और संक्रांति आई, ग्रहण पड़ गया, रामनवमी है, दीपावली है, अब भजन कर रहे हैं। उनका वो भजन नहीं होता है। क्यों नहीं भजन होता है? जो निमित्त से भजन होता है वहाँ कामना जरूर होती है। जो निमित्त से भजन होता है, क्या भले कोई कामना ऐसी ना हो, क्या कामना होती है कि भाई इस काल में यदि हम भजन करेंगे तो एक पुरुषण हमारा हो जाता है। कामना हुई नहीं हुई? एक ग्रहण में अपने इष्ट मंत्र का अनुष्ठान करेंगे तो ये कामना हो जाती है। ठीक है, अच्छी कामना है, पर ये निरंतरता तो नहीं हुई। जो निमित्तता से, नैमित्तिकता से जो भजन होता है, उनको साधन से प्रेम नहीं होता है। एक कर्तव्यता से भजन करते हैं, एक भावना से भजन करते हैं, और एक शरणापन्न होकर के भजन करते हैं। जो कर्तव्यता से भजन करते हैं वो छोटी बात है। हम एक सन्यासी हैं, अब हमको भाई रात को 3 बजे बैठ करके ध्यान करना चाहिए, ये कर्तव्य समझ करके भजन कर रहे हैं। ठीक है, ना करने से अच्छा है। एक दूसरी भावना से भजन करते हैं। भावना से भजन ये करते हैं कि हमको भजन करना ही चाहिए, कर रहे हैं।
लेकिन एक शरणापन्न होकर के जो भजन कर रहे हैं वो तो ये समझते हैं कि मैं तो भगवान से एक ही भूत हो गया हूँ। अब वहाँ वो जो भजन है वो मदभाव को भगवान कहते मदभावम अधिगच्छति, वो मेरे भाव में मुझ में बैठ कर के भजन हो रहा है। वहाँ कर्तृत्व नहीं है, कोई भावना नहीं। जब जिसको इस प्रकार का जो भजन होता है वो शाश्वत भजन है, निरंतर भजन है। इस निरंतर भजन करने के लिए अच्छा है कि कर्तव्य पूर्वक भजन करें। तो जो व्यवस्था में भजन करता है, किसी निमित्तता से भजन करता है, नित्यता से भजन करता है, इसको हमको इससे हमको ऊपर उठना चाहिए। भावना में आवे और शरणापन्न होकर के भजन हो। तो जो मान में तो उसकी समता दिखाई देती है, चित्त की शांति दिखाई देती है, लेकिन अपमान में भी उसका चित्त शांत रहता है। तब पता चलता है कि हमारा चित्त शांत है या अशांत है। सम्मान कर रहे, फूलों की माला डाल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तब तो प्रसन्नता है। और जब आकर के कोई जूता मारने लगे उसी क्षण, तो ये अप्रसन्नता हो गई। ऊंचे सिंहासन से नीचे बैठ जाए तो अप्रसन्नता होगी। उड़िया बाबा जी अपने तख्त पर बैठे हुए प्रवचन कर रहे थे, सत्संग करते थे। स्वामी एक रसानंद जी महाराज, एक रसानंद जी बाबा से, उड़िया बाबा जी से आयु में बड़े थे, पुराने महात्मा थे। ये नारदानंद जी के गुरु जी थे, एक रसानंद नैमिष वाले। उनकी बड़ी ख्याति थी उस समय। तो बाबा प्रवचन कर रहे, एक रसानंद जी, वो बाबा जानते नहीं, आके चरणों में बैठ गए। महाराज जी ने कहा कि स्वामी एक रसानंद जी आए बाबा। तो बाबा मंच से उठ के नीचे बैठ गए। अब ये जो दोनों की निरभिमानता, दोनों का कोई मान नहीं है, अब उनको ऊपर बिठा दिए, वो नीचे बैठ गए। यदि और कहीं जहाँ जो मान में बैठे हुए हैं उनको ये बात बहुत बुरी लगती है। हमको यहाँ बिठा दिया, हम नीचे बिठा दिया, हमको पहले बुलवा दिया और हम इनको बाद में बुलवा दिया। मंचों पर होती है ऐसी चर्चा कि इनको पहले बुलवा दिया, इनको बाद में बुलवा दिया। चित्त में विकार उत्पन्न हो जाता है। जिसकी दृष्टि में देह के कार्य, देह और देह से संबंधित कोई विचार भाव नहीं आते हैं, वहाँ मान अपमान में समानता है। ये अपना निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए कि हमारे चित्त में कोई सबका सम्मान पाते हुए ही हमारे चित्त की प्रसन्नता है, अपमान में भी चित्त की प्रसन्नता है या नहीं है, ये साधक है तो अपना ईक्षण करना चाहिए। हमको आज किसी की बात पर उद्वेग तो नहीं है। हमारी बात जैसे कटी, किसी ने कोई बात काटी, तो क्या हमारे चित्त में उद्विग्नता आया या शांत रहे? ये जो गुणातीत के लक्षण हैं, ये सिद्ध के लिए नहीं बताए जा रहे। सिद्ध का तो स्वरूप है, उसको क्या पाना है, क्या जानना है, ये हम लोग साधकों के लिए हैं। इनको देख करके हमारे चित्त, हम ऐसा अपने को समझ लें। हम मान अपमान में समान रहते हैं, नहीं रहते हैं? मान में समान है, अपमान में हमारा चित्त जो है दुखी हो जाता है।
यदि दुखी हो जाता है तो अभी हमको उस तत्व की का बोध नहीं है। एक आणव मल होता है, एक माया मल होता है। माया मल तो सबको दिखाई देता है, कर्म मल है, भोग मल है, ये सब मल है। लेकिन आड़म मल ऐसा होता है कि बात हम समझते हैं और दूसरे को समझा सकते हैं, समझते हैं और दूसरे को समझा सकते हैं, लेकिन ये स्वतः निर्द्वंदता जीवन में नहीं आती। स्वातंत्रहीन बोध का नाम आड़म्बन है। समझते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन अनेक परिस्थितियों में, अपमान में, अव्यवस्था में हमारे चित्त की समानता रहती है अथवा नहीं रहती है। यदि नहीं रहती है तो चित्त में आड़म्बन है। जो चित्त विपरीत परिस्थितियों में उद्वेगन को प्राप्त होता है वो श्रद्धा का भोगी है। हम श्रद्धा का भोग तो नहीं कर रहे हैं। खाने पीने की भोग की बड़ी बात नहीं, ये बहुत सूक्ष्म भोग होते हैं। मान का भोग होता है, श्रद्धा की भोगी होते हैं। महात्मा लोग श्रद्धा के भोगी हो जाते हैं और लोग जो है व्यवस्था के भोगी हो जाते हैं कि यहाँ हम कैसे रह सकते हैं। श्रद्धा का भोगी होना, व्यवस्था का भोगी होना, ये अपनी तुम्हारी परिच्छिन्नता को ही लक्षित करता है। जब हम मान का भोगी होते हैं, श्रद्धा के भोगी होते हैं, तो हमको ये विचार करना चाहिए कि किन किन परिस्थितियों में हमारा चित्त उद्विग्नता को प्राप्त होता है, किन किन परिस्थितियों में हमारे चित्त में आवेश आता है। जिसके चित्त में क्रोध का लेश नहीं है, अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियत्वम, दया, क्षमा, सर्वजनप्रियत्वम, निर्लोभ, दानम, भय, शोकहानम, ज्ञानस्य चिन्हम 10 लक्षणानि। ज्ञान के 10 चिन्ह बताए। यदि व्यवहार में देखना हो, ज्ञानी को व्यवहार में देखना हो तो इन चीजों से परखना चाहिए। आप ज्यादा पूर्ण रूप से तो ज्ञानी को नहीं जान सकते। ज्ञानी को या तो ज्ञानी महात्मा जानता है या जिज्ञासु जानता है, बाकी तो सब अनुमान करते हैं, जान नहीं सकता। अगर इन जो 10 लक्षण हैं यदि आप इनको देखें तो आप भटकेंगे नहीं, इधर उधर उसके ही रहेंगे। पहला लक्षण क्या है? अक्रोध। कैसी विपरीत परिस्थिति हो उसको क्रोध नहीं आता है। वैराग्य, सबके प्रति, हर वस्तु के प्रति उसको राग नहीं है, आकर्षण नहीं है। अक्रोध, वैराग्य और इंद्रियों का संयम है, उसकी इंद्रियां बस में है। अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियत्वम और क्षमा। कोई अपराध करता है तो उससे क्षमा वो देर नहीं लगाता। और दया, सबके प्रति दया होती है, क्षमा होती है और सब जनों का प्रिय होता है। कहे भाई तुम जाओ, अब रात होगी, बहुत देर हो गई, जाओ अब, तो जाते नहीं, पैर बदल लेते हैं, वहीं के वहीं बैठ जाते हैं। ऐसे महापुरुषों के पास होता है, कहेंगे जाओ तुम, अब नहीं जा रहे हैं, फिर सुबह आकर धमक के बैठ जाए।
सर्वजन प्रियत्वम। और गीता में तो कहा कि वो किसी से उद्वेग नहीं करता और उससे भी कोई उद्वेग नहीं करता। वो किसी से उद्वेग नहीं करता, यहां तक तो सबको समझ में बात आती है, पर कोई उससे उद्वेग नहीं करता, ये बात थोड़ी कठिन है, क्योंकि महापुरुषों के साथ व्यवहार ऐसे किए गए हैं। तो ये कहाँ बताई? उस अभ्यास की घनघोरता जिसके जीवन में होती है, वहां उस ऐसे लोगों से कोई द्वेष नहीं करता। जो तुरीय अवस्था को प्राप्त हुए ऐसे संत है जिनको देह का भार नहीं है, शरीर वायु के झोंकों पर चलता है, वहां ये बात चरितार्थ होती है कि उनसे कोई उद्वेग नहीं करता। अक्रोध वैराग जितेंद्रियत्वम दया क्षमा सर्वजना प्रियत्वम निर्लोभ दानम भय शोक हानम। और वो किसी वस्तु के प्रति उसका लोभ नहीं है। अब हमसे कहते हैं कभी लोग, हमने तो ये वस्तु आपके लिए लाके रखे थे खाने को, आपने बांट दी। एक जगह ऐसा हुआ, वो लाए, अपने घर से बना के लाए होंगे या कैसे भी लाए होंगे, अब हमने सबको बांट दी। अब उनका चेहरा उतर गया, तो बोले महाराज जी हम आपको लाए थे, तो और आपने बांट दी। तो मैंने कि भाई हम कितने दिन खा लेते, हम कितने दिन खाएंगे। और तुमको मालूम नहीं है तुम एक व्यक्ति को खिला रहे हो या तत्व को खिला रहे हो, किसको खिलाना चाहते हो? मैं एक महात्मा को खिलाना चाहते हो, एक व्यक्ति को खिलाना चाहते हो, महात्मा को खिलाना चाहते हो, तत्व को खिलाना चाहते हो। यदि व्यक्ति को खिलाते हो तो तुम किसी को खिला सकते हो? तुम सोच के तो लाए महात्मा को खिलाएंगे, तो महात्मा तो सारे मुखों से खाता है, एक मुझके मुख पास नहीं है कि एक मुख से खाए, सबसे खाता है। अब वो समझ गए तुरंत, बोले महाराज जी गलती हो गई, मैं महात्मा समझने में भूल हो गई, मैं कि सबके मुख से जो खाता है वही आत्म चैतन्य, इस आत्म चैतन्य शरीर रूपी उपाधि में जो स्फुरित होता है उसी को महात्मा कहते हैं। यदि तुम व्यक्ति को महात्मा कहते हो तो व्यक्ति महात्मा नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, वो कुछ खा नहीं पाते थे, तो भक्तों ने कहा महाराज ये आप माँ काली से कह दो कि मैं खा नहीं पाता, वो आपका गला ठीक कर देंगे। तो वो कहे या ना कहे वो अलग बात, लेकिन अगले दिन उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने माँ से कहा था। माँ ने जो उत्तर दिया, मैं तो लाज के मारे गढ़ गया, शर्म मुझे इतनी आई। माँ ने कहा कि तुझे शर्म नहीं है, सारे मुखों से जो तू खा रहा है, तेरा पेट नहीं भरता है? तो मैं तो लाज के मारे डूब गया कि मुझे इतनी लाज आई कि कितनी बड़ी गलती मैं कर रहा हूं। तो निर्लोभ दानम, जीवन में लोभ नहीं है उसके, किसी भी व्यक्ति, ना धन से है लोभ है, ना किसी व्यक्ति विशेष आदि से लोभ है। और ये दान, सच्चा दान तो तत्ववेत्ता ही करता है। कैसे करता है? उसका अपना जीवन कुछ नहीं है। अपना जीवन, महात्मा को देखा जाए तो उनका अपना जीवन क्या है? सबके लिए ही तो है। वो भोजन भी करता है, अपने लिए नहीं करता है। उससे ज़्यादा लोगों को उपदेश कर देता है, उससे ज़्यादा उपदेश कर। प्रत्येक चीज़ को आप देखें कि उसका विचार कर देखो, महात्मा का अपना क्या है? अपना कुछ नहीं होता। उस समष्टि में वो बिखरा हुआ है,
दान दान और लोग जो करते हैं वस्तु की महत्ता को रख के करते हैं, थोड़ी बहुत ममता हटा देते हैं। 1000 रुपये हैं, आपने 1000 रुपये आपके पास हैं, 100 रुपये आपने दान में दे दिए, तो अब आपकी ममता 900 रुपये पर रह गई। अब 100 रुपये पर ममता नहीं है, परंतु ये अहंता तो रहती है कि हमने 100 रुपये दिए। लेकिन तत्ववेत्ता का दान क्या होता है? तत्ववेत्ता का दान ये होता है, ना अहंता रहती है ना ममता रहती है। हमसे पूछा कि आप जो कपड़ा उपड़ा सब बांट देते हैं, हमने कि देखो भाई हमारी बात तो सीधी है, हम तो अपना विक्षेप दूर करते हैं। क्या विक्षेप करते हैं? अब 4 शॉल हैं, ये कपड़ा कौन इसको रखे, कहाँ रखे, इसलिए दे दो, विक्षेप खत्म। अपनी बात ऐसी है कि हम विक्षेप नहीं, ना तो हमको इसका कोई फल चाहिए ना कुछ नहीं, हम तो विक्षेप दूर करते हैं। और तुम इस काम को तुम ही कर लो तो बहुत अच्छा, तुम देओ ना तो ज़्यादा अच्छा है। हमको विक्षेप पैदा करें और फिर उसको खत्म करें, और तुम ना दो तो ज़्यादा अच्छा, विक्षेप आएगा ही नहीं। तो निर्लोभ दानम, तत्ववेत्ता ही वास्तव में दाता होता है। और भय शोक हाना, मुख्य बात यह है कि भय और शोक की निवृत्ति हो जाती है। भय, देखो देवी संपत्ति में भी अभय की बात कही है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्य यज्ञश्य स्वाध्यास्तपार्जवम, ये 16वें अध्याय में कहा देवी संपत्ति में, वहाँ भी अभय कहा है। परंतु ये जो अभय है, देवी संपत्ति का जो अभय है और तत्ववेत्ता का जो अभय है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो देवी संपत्ति से जो अभय है वो आपके अंतःकरण की शुद्धि सापेक्ष है। लेकिन जो तत्ववेत्ता का अभय है, अष्टावक्र मुनि ने कहा, याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि जनक तुम अभय को प्राप्त हो गए हो। वो जो अभय है वो स्वरूपगत अभय है, क्योंकि वहाँ दूसरे की गुंजाइश ही नहीं है। एक मेवा द्वितीयम, द्वितीयाद वही भयम, दो से ही भय होता है, और दूसरा की संभावना है ही नहीं दूसरा, तो वहाँ भय की कोई गुंजाइश नहीं। अभयम और शोक मोह, शोक भूतकाल में होता है और मोह वर्तमान में होता है, और कल्पनाएं भविष्य में होती है। शोक मोह की निवृत्ति से ये बात भी सिद्ध होती है कि वहाँ वो अकाल तत्व है। अकाल है, महाकाल है, सत श्री अकाल है। सिख लोग कहते हैं ना सत श्री अकाल, वो वही है। तो जहाँ पर भूत नहीं है, भविष्य नहीं है, वर्तमानता भी नहीं है, वो जो अकाल तत्व है, वहाँ शोक मोह नहीं हो सकता। जब हम शोक पीछे की बात देखते हैं तभी शोक होता है, आगे की कल्पना संकल्प करते हैं, और वर्तमान में ये वस्तु मुझसे चिपकी रहे, मुझसे अलग ना हटने पाए, इसका नाम मोह है, मेरे पास बनी रहे। तो वो तीनों कालों से अतीत है। तो ये जो लक्षण है तत्ववेत्ता का, जो ये लक्षण बताया यहाँ, इनको हम अच्छा ये लक्षण पहचाने कैसे जाएंगे? इसीलिए कहा जाता है
कि गुरु बनाने से पहले सेवा करो, पास रहो, वो तुमको देख ले, तुम उनको देख लो। तो जो ये मिलने की जो कड़ी है, ये बीच की श्रद्धा और सेवा कड़ी है। जब अत्यंत सन्निकट रहेंगे तो हमको पता चलता है कि कहाँ आसक्ति है, कहाँ नहीं है, इनका जीवन किस प्रकार से है। ये अत्यंत सन्निकट होकर के पता चलता है, सेवा से पता चलता है। क्योंकि जो सेव्य है, सेव्य जो है सेवा के माध्यम से सेवक को भी देख लेता है, और सेवक भी सेवा के माध्यम से सेव्य को भी देख लेता है। इसलिए सेवा बहुत जरूरी कड़ी है। भगवान ने कहा ना, क्या कहा 4थे अध्याय में, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस् तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उनको जानो, तद्विद्धि प्रणिपात से, निरहंकारता से, सेवा के द्वारा, प्रश्न के द्वारा उनको जानो, और वो तुमको फिर उपदेश करेंगे। तो ये मान अपमाने तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। मान अपमान में जो सम है, और मित्र पक्ष और अरि पक्ष यानी शत्रु पक्ष में भी जो सम है, उसका ना कोई मित्र है, ना उसका कोई शत्रु है, ना उसका कोई मान है, ना उसका कोई अपमान है। जो व्यक्ति होवे, अंतःकरण में होवे, तब तो उसका मान होगा, अपमान होगा, और उसका शत्रु होगा, मित्र होगा। ये जो महात्मा लोग माधुकरी भिक्षा करते हैं ना, ये भी एक परीक्षण होता रहता है। धीरे अपने को रोजाना ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो एक बहुत सम्मान से भिक्षा देते हैं, और कोई अवहेलना से दुत्कार के भिक्षा देते हैं। जहाँ परिचित जगह भिक्षा कर रहे हैं तब तो वहाँ पता नहीं भी चल सकता है, लेकिन अज्ञात जगह जाएं तो वहाँ पता चलता है। तो वो सब समझने की समझ में आ जाती है बात कि हमारा अपमान में चित्त उद्विग्न को प्राप्त होता है अथवा नहीं होता है। ये भी माधुकरी भिक्षा का एक लाभ है। और सर्वारंभ परित्यागी, जो आरंभ है, सर्वारंभ जो है वो किसी भी प्रकार से, देखो जो आरंभ करता है उससे कोई वास्तव में आरंभ नहीं होता, आरंभ हो कर ही नहीं सकता। आरंभ परित्यागी दृष्ट अदृष्ट अर्थानि कर्माणि आरभ्यति आरंभः सर्वान आरंभ परित्यक्तुम शीलम अस्य इति। उसका समस्त आरंभों को का छोड़ने का स्वभाव होता है। देखो आरंभ कौन करेगा? आरंभ वही करेगा जिसको कुछ पाना हो, और जहाँ कुछ पाना ही नहीं है, जो कुछ वो नैसर्गिक चीजों का ही उसका चक्र चलता है, वो किसी बोझ को उठाने की सामर्थ्य नहीं है, बोझ नहीं उठा सकता है। आरंभ क्या है, करना क्या है? बोझा उठाना। हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, ये सब जो आरंभ है वो बना नहीं सकते, कर नहीं सकते। ये तो वही वो जो निसर्ग से प्राप्त है, चलना फिरना, खाना पीना, ये निसर्ग से प्राप्त है। यहाँ कोई आरंभ नहीं होता है, यहाँ उसका कोई अभिमान भी नहीं होता है। जो निसर्ग से प्राप्त है उसका अभिमान नहीं होता। कहो कि
हमको तो ऐसा भोजन चाहिए, ये हमको अच्छा लगता है। हमसे पूछते हैं कि स्वामी जी तुम बताते नहीं कि हम तुमको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है आपको। अब हम क्या बताएं कि हमको अच्छा लगता है, जब सभी चीज़ अच्छी लगती है तो उस कैसे कहें कि ये अच्छा लगता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भाई कोई परहेज है स्वस्थता ना होने का, तो कह दें ये चीज़ मत बनाइए, लेकिन ये कैसे कहें कि ये बनाओ। विधि का तो अधिकार है ही नहीं, त्याग का तो अधिकार बन भी सकता है, लेकिन विधि का अधिकार कैसे बनेगा। विधान में तो हम सीमित हो जाते हैं। तो ये जो बताया था आरंभ वही कर सकता है जिसको कोई चीज़ चाहिए। इसलिए मैं तो इसके विरोध मतलब हमको अच्छा नहीं लगता कोई कहे कि हमने समाज के लिए एक सन्यासी, हमने समाज के लिए कि ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये जो है ठीक है, समाज सेवा और लोग करें, पर सन्यासी के लिए मैं उचित नहीं समझता। उसकी निष्ठा में न्यूनता अवश्य होगी, वो जर्नल स्टोर हो जाएगा, थोक माल उसके पास नहीं है। हम समझते हैं सन्यासी के पास ज्ञान की थोक दुकान होनी चाहिए, उसके पास जनरल स्टोर नहीं होना चाहिए कि भैया ब्रह्म ज्ञान भी ले जाओ, समाज सेवा भी ले जाओ, उपासना भी ले जाओ, कुछ नीति भी ले जाओ, हैं। ये सब जो है ये 2 नंबर का ज्ञान है। 1 नंबर के ज्ञान, देखो महत्ता जो थोक विक्रियता होता है ना, थोक का, उसी को बड़ा माना जाता है। जनरल स्टोर को छोटी छोटी चीज़ बेचने वाला उसको कोई बड़ा दुकानदार उसको नहीं माना जाता है। आप हाथी हो, बकरियां बनने में क्या लाभ है कि थोड़ा थोड़ा देते रहे। ये जो थोक विक्रेता है, ये जनरल स्टोर वाले ने थोक विक्रेता को कहाँ पहुँच सकते हैं। वो तो भाई ऐसे हीरा का थोक विक्रेता है, हीरा के अलावा और उसके पास कुछ चीज़ बिकती नहीं है। वो सोना भी नहीं बेचता है, चांदी आदि की बात छोड़ो, वो सोना भी नहीं बेचता है। जो थोक विक्रेता है वो ये सब आरंभ नहीं हो सकते, सर्वारंभ नहीं हो सकते उससे। इसलिए ना वो यज्ञशाला बनाता है, ना पाठशाला बनाता है, ना मंदिर बनाता है, वेद विद्यालय नहीं बनाता। वो तो निष्ठा ही उसकी ये उसमें प्रतिष्ठित रहता है। उसके माध्यम से लोग बना लेते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन हम बनाएंगे, उसके लिए भक्तों के पास जाएंगे, चंदा लाएंगे, ये इकट्ठा करेंगे, ये ठीक नहीं। और वो जो चंदा देते हैं, उन चंदा देने वालों को भी जो उनको फल दिया है, वो भी फल भी सोचेगा किसके पास जाऊं, ये महात्मा जी के पास जाऊं या देने वालों के पास जाऊं। वो भी विचार करता है, फल भी, क्योंकि उन्होंने दिया महात्मा को, महात्मा ने काम लगाया, काम बनाया। अब फल सोचता है कि महात्मा के पास जाऊं या देने वाले के पास जाऊं। अब उसको भी व्यामोहित कर देते हैं। उनको जो व्यामोहित होता है, देखता है कि कहाँ जाना मुझे पड़ेगा। हम ये जो बात कह रहे हैं, ये ज्ञान की निष्ठा के से कह रहे हैं। हम ये इसका निषेध नहीं कर रहे हैं। हम ये ऐसा मत समझना कि कोई सेवा नहीं करे, ये नहीं कह रहे हैं। जो जिसका अभिमान रखता है, धन का अभिमान रखता है, दान दे। जो तन का अभिमान रखता है, सेवा करे, उसका निषेध नहीं करते। हम ज्ञान निष्ठा की दृष्टि से कह रहे हैं कि ज्ञान निष्ठा में न्यूनता आएगी। जनरल स्टोर बनने पर न्यूनता आती है। चलो टाइम हो गया।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।